दादा गौतम को बुला होगा भाई मैं तो सब ने बुलाऊंगा, कोई आना चाहोगा तो आ जाओ। 25 तारीख ने 11 बजे पहुंचियो और खीर का भंडारा है। उस गांव के अंदर पानी नहीं है पीने के। उन तेनू कह रहे हैं कि उनने बुला बुला के धमकाओ है, शर्म की बात क्या है। ये पलटी मार है, ये डुगडुगी है, वो है नहीं करे बंदर करने के लिए बुलाया था। और की है या और की हुई, इसने इज्जत हो या वाह भाई वाह, या कसुती इज्जत हुई। की जमीन ब्राह्मण सभा को मिलना, इसका श्रेय तो नवीन जय हिंद को जाता ही है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आज हमारे खास मेहमान है नवीन जय हिंद। नवीन जय हिंद सामाजिक कार्यकर्ता है। पहले पॉलिटिशियन थे, लेकिन राजनीति में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए और फिर से अपने वही सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए हैं। तो आज हम नवीन जय हिंद से बात करेंगे पहरावर ज़मीन पर होने वाले 30 मई को जो परशुराम जयंती समारोह किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको लेके बात करेंगे। क्योंकि पहरावर की ज़मीन जो गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी गई थी, वो नवीन जय हिंद के ही आंदोलन और संघर्ष के चलते मिली थी। तो आज हम नवीन जय हिंद से बात करेंगे कि ये जो समारोह है, इससे पहले भगवान परशुराम जयंती समारोह नवीन जय हिंद ने भी पहरावर गांव में ही निश्चित किया था, निर्धारित किया था। लेकिन पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर आंदोलन, ये जो ऑपरेशन है, इसके चलते उसको स्थगित कर दिया गया था। तो नवीन भाई, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। राम राम भाई साहब, राम राम। कल रोहतक में भाजपा के काफ़ी नेता थे, ब्राह्मण नेता, वो मौजूद थे और उन्होंने एक घोषणा की है कि पहरावर की ज़मीन पे जो गौड़ संस्था को दी गई है, वहाँ पे 30 मई को भगवान परशुराम जयंती समारोह मनाया जाएगा। पहली बात तो ये जयंती नहीं होती भाई साहब, ये जन्मोत्सव होता है। आपने उन नेताओं की सुन कर आप भी जयंती कहते हैं कि जो भगवान होता है उसके लिए बोला जाता है जन्मोत्सव। संत महात्मा महापुरुषों के लिए बोली जाती है जयंती। कि बाप की इसमें क्या गलती है? हम तो उन नेताओं की बात करें जो उन्होंने बोला, मैं तो वो बात आपसे बात ये उनको बता देना। मुझे भी पता है कि जो भगवान होता है वो उत्सव होता है, जन्म उत्सव होता है। अब बात आपने कर दी 30 की, हम तो 25 की मना रहे हैं। सरकारी और क्रांतिकारी जन्मोत्सव में फर्क होता है। एक सरकारी है, वो तो अच्छी बात है, सरकार मना रही, उसमें क्या बात है। ये देखो ना कि फरसादारियों की 36 बिरादरी के भाईचारे की ताकत से 3 साल चले हुए एक महाभारत ही कह सकते हैं युद्ध को, और वहीं पे अब सरकार को आना पड़ा। तो अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री वो देख के जाएंगे कि किस तरह वहाँ पे फरसा लहरा रहा है, किस तरह वहाँ त्रिशूल लहरा रहा है। और हजारों हजार नौजवान साथियों की 36 बिरादरी के भाई आएंगे। फरसे की ताकत है, दम पे ली थी, वो दीद किसने थी? 100 गज तो ले लो, कोई सरकारी जमीन सरकार दो रहे। तो ये कोई आप 25 को मना रहे हैं, सरकार 30 को मना रही है, ये कोई टकराव की स्थिति? टकराव किस लिए इसमें? वो तो आपने बता दो दी भाई, भाजपा के नेता, मैं तो भाजपा में नहीं हूँ। सरकारी है तो मैं तो सरकार में भी नहीं हूँ। मैं तो सड़क का आदमी हूँ, आंदोलन के आदमी हूँ। हम तो जहाँ पे निष्पक्ष, निडर, निस्वार्थ और न्यायप्रिय लोग हैं, वो है। मेरे द्वारा कौन किया होगा भाई, कोई बताओ? ये मुख्य उसमें बताओ है कि मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि भी है, अध्यक्ष भी है। यह तो पहली बार देखे हमने, अध्यक्ष भी ना बना रहे। बताओ, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है। मैंने सुनी थी कि मुख्यमंत्री है, वो ही है। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी वहाँ आए, हम तो स्वागत करते हैं। मैं तो खीर बंटवाऊंगा सारा ने। और बताओ, पहरावर की जमीन के लिए ग्रांट जारी करे सरकार, कम से कम 21 करोड़ तो करे। क्या है, 14 साल तक गुलामी उस जमीन की रखी ना, तो 21 करोड़ में काम चल जाएगा। अरे दे 4 दुआरी में ना हो। अरे भाई 21 करोड़ में ये जितने भी नेता हैं, ये सारे अरबपति हैं, 1-1 करोड़ रुपए ये भी देंगे। ये कह सकते हैं कि नेताओं को भी 1-1 करोड़ ये देना चाहिए। लेकिन जब आप ये बताइए कि आप भी सरकार से मांग कर रहे हो और 21 करोड़ की, तो भैया हमने तो 200 करोड़ की जमीन है। अंगला केस तो मैं भुगतू हूँ, तारीफ जो भुगता ये नहीं, तारीफ भुगता नहीं, तारीफ तो भुगता ये, और तारीख भुगता है, हर तारीख भुगता है हम। तो जो भी है अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का, मैं तो खीर खवाऊंगा, मौड़ा का लिखाऊंगा। मुख्यमंत्री जी सदस्यता चालू कीजिए गौड़ ब्राह्मण संस्था की, चुनाव करवाइए। एडमिनिस्ट्रेटिव तक नहीं है भाई साहब, आपको बुलाएंगे? मन क्या थी, बुलाओगे भाई? हम तो फरसादारी कैसे वो सरकारी, हम फरसादारी। तो वीआईपी मंच पे आपको कैसे बुला लेंगे? आप कैसे? तो मैं कितने वीआईपी हूँ, मैंने क्यों बुलाऊं? मैं किस लिए बुलाऊं? ना कि मैं माला डाल के आऊं। मैं तो हूँ जागा, वो दरबार लाओ है मुख्यमंत्री। समारोह में नहीं जाओगे? नहीं, समारोह में मैं यार बिना बुलाए अच्छी बात करे यार। सरकारी समारोह, हम फरसादारी हुए सरकारी, तो फरसादारियां अगर सरकारियां का तो मेला नहीं बनल ना। देखो ओपी भाई, यहाँ पे एक होड़ लगी हुई है सरे की। अब कल मैं ब्राह्मण नेता तो भाई होंगे सारे, मैं तो ना तो मैं बनने की ओढ़ है या तो वोट है, इस गौड़ संस्था की जमीन का सरे लेने की ओढ़ है। मैं ये, मेरे को एक बात बताओ, हमारे मंत्री जी हैं,
जो वहां न्यू कहते धरना, उन्हीं की वजह से तो मिली है जमीन। ये धरना दिया था उन भाई ने, 1 महीना धरना दिया था मंत्री जी ने, अरविंद शर्मा जी ने। आपने बेरा नहीं? कोई धरना नहीं दिया। अरे भाई साहब अच्छी बात करो, वो दिखा नहीं था, वो अदृश्य था वो। नहीं, उन्होंने घोषणा की थी आपका, जब आपने वो कार्यक्रम किया था उसमें कि मैं धरना दूंगा इस जमीन अरे के लिए। भाई साहब अदृश्य था वो, आपने देखा ही नहीं। ये बात पर लोगों की आंख ना खोलना तो मैं क्या करूं, अदृश्य धरना था। और फिर वो जो कागज थे वो किसी पूर्व मंत्री की खाट के नीचे दाब रखे थे, बतावा है वो, फिर उसको जाकर खीर खिलाई थी और फिर वे कागज आए थे। हमने थोड़ी कुछ करा, हलवा खिलाया था, खीर खवाई और ये हलवा फोटो केवरा के खवा देनी नहीं बेरा मन ने, फोटो में केवरा किसा के आ जाओ आजकल मैंने नहीं समझ। मैं मतलब कल मैं देख रहा था, मेरे को बड़ी हंसी भी आ रही कि यार तुम मतलब किस चीज ने, मैं तो मेरी गला की वो करोगे यार, मैं मुख्यमंत्री गला लड़ू, सरकार गला लड़ू, मैं थारी गला क्यों लड़ूंगा। एक उसने बैठा रहे हमारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं बेचारे, रामविलास शर्मा, उन्हें कुर्सी भी नहीं, 6.5 फुट का आदमी, अरे एक सोफे के उस पे हैंड रेस्ट उससे दिख रहा है। मैं तो उसने हो रहा कितनी जगह था दाई, पहले तो इतना लंबा हो गया, उनकी हाइट ज्यादा है, 6.5 फुट का इतना खागड़ा आदमी, और उसका मतलब इतना सीनियर आदमी जिसने इस पार्टी के लिए खड़ी है करी। सोफे पे नहीं बैठाया, मैंने दिखा नहीं था मेरी आंखें में, उसके मेरी आंख कमजोर हो रही नहीं, मुझे ऐसा दिखा है वो। लेकिन जो सोफे का जो हैंड रेस्ट होता है, बाजू होती है, उस पे बैठे हैं। अब उस पर बैठाना के मतलब है यार, बूढ़ा आदमी है, वो भी लंबा ठाडा आदमी है, वो भी उम्र में भी, कद में भी, हाइट में भी बड़ा है, तो वो न बैठा रहे हैं, यो क्या मतलब है? तो उनको बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। और की है या और की इसने इज्जत हो या, वाह भाई वाह, या कसुती इज्जत हुई। डीपी वत्स जी हैं, अब मैं उनके बारे में क्या करूं यार, बुजुर्ग आदमी है, उनका उन तेनू कह रहे हैं कि उनने बुला के धमकाओ है, शर्म की बात क्या है, अब तुम बोलो ऐसे बोलो। मैं मेरे तो रवा पता नहीं, ये मैं आपने सुनाऊंगा शायद, ये धमका के बुला रखे थे क्या? धमका के बुला रखे थे, और कईया तो फोन कर रखा था, कहो सारे वे बोले भाई क्या करना होंगे, उड़ा बताइयो, उड़ा है भाई, घोषणा करो, अच्छी बात है, मैं खुद कहने लग रहा, हमने कोई वो थोड़ी है, मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी आके घोषणा करके जाओ चुनाव करवाओगे भाई, जाटा की संस्था की नहीं करवाएंगे, बढ़िया की नहीं करवाएंगे, सैनिया की नहीं करवाएंगे, तो बामणा ने बोधे मान रहा है, इसका मतलब बोधे मान रहे होगा, बामण तो बोधे को ना नेता बोधे उसके बामणा के, और ये बामणा ने दिखा दिया था या जमीनों कौन दे है भाई साहब हंगा ला के, तो मैं तो इसलिए कहूँ हमारी तो भाई फरसादारियाँ की है, सरकारियाँ की। लेकिन कल भी मैं देख एक मिनट में आपने दिखाऊंगा, देखो ये कल ये है, ये बराबर की जमीन, ये देख ब्राह्मण सभा को एक मिनट, ये एक मैं थोड़ी कह रहा हूँ, यो माइक पे हमारे दर्शक भी सुन लेंगे, ब्राह्मण फिर दोबारा सुनाऊंगा तो अच्छी तरह देख के सुनेंगे, तो ये देखो बराबर की जमीन ब्राह्मण सभा को मिलना, इसका श्रेय तो नवीन जय हिंद को जाता ही है। नवीन जय हिंद आ गया, भला उधर से आगे देवता सारे, उधर से राजा नल लागे, हमें बीच बीच में गालियां भी दे देता है, मीठी मीठी मन दे, वाकिया न करी दे। वैसे मैं मानता हूँ सबके सामने, ये तो मान ही गया रामविलास के भाई पैरावर की जमीन का जनक तो यही है। तो मैं बोला जरा ठीक ठाक बोलिए, नू बोला एक बात बताओ जनरल साहब, पैरा का हाथ लाके, नू बोला लक्ष्मी चंद पूछ के गाना लाग जे, तो उसी लक्ष्मी चंद को नहीं। अब ये बात है 2 साल पहले, यार मन तो बंदूक, मैं तो इतने पंचकुला में जो इवेंट हुआ था, अब मैं तो बंदूक दरकत इनके उस पे मैं नहीं बुलवा सकता, तो मेरे पास तो कुछ रामविलास शर्मा जी तो आपका ही इसका पूरा श्रेय दे रखा है। नहीं सर, नहीं वो झूठ थोड़ी बोली, ये भी न्यू कह रहा कि उन ते बूढ़े आदमी तो मैंने तो यह वाह बेचारा ने गर्मी मुंह बजावा है, दुखी करे हैं, आख न्यू कहो थम, यो कहो थम, न्यू कहो थम, अरे मैंने को मेरे बड़े बुजुर्ग आदमी, उनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और भाई मेरा तो एक ही मकसद है, परावर है, जो परावर गांव में जाकर पूछ लो आप, जाकर निष्पक्ष आदमी आते हैं। अच्छा, मैं एक बात बीच में टोकना चाहूँगा, कल जो ब्राह्मण नेता थे उसमें एक हमारे बुजुर्ग पंडित है नेता, जो सफीदों से विधायक है, दादा गौतम, वो दिखाई नहीं दिए। अरे शेर आदमी, खागड़ आदमी, मर्द आदमी, न्यू की तो थोड़ी आगे बैठेगा यार, अच्छी बात करो, न्यू है थोड़ी यार। जब अजित मान देखो, ब्राह्मण का मतलब मैं मानता हूँ बलिदान, त्याग, तपस्या, स्वाभिमान, न्याय। भगवान परशुराम के थे, न्याय के तो देवता थे, योद्धा थे, और के थे वो, उसे भगवान थोड़ी हैं। आगे भाई के नाम हूँ जय परशुराम करे तो राज्य हो जाएंगे, काम करना पड़ेगा उसकी राणा। भोलेनाथ ने मुझे आशीर्वाद थोड़ी दिया था। तो सरकार ने ये जो
चिन्हित करके छाट छाट के ब्राह्मण नेता यहाँ भेजे थे कि वैसे सभी ब्राह्मण नेता सारा ने बुला लो, मैंने क्या ला रहा सारा ने ये बता दे डीपी साहब ने कहीं नहीं है कोड ना आगे देवता सारे रे कोड ना आगे राजा नले तय कहानी सुन लियो ना, ये सारे देवता है, मैं तेरे को देवता है और मैं राजा नल भी नहीं हूँ, मैं तो रंग खूंकती ब्राह्मण देवता है ये सारे ब्राह्मण देवता मन्नत राक्षस मान रहे हैं, मन्नत है ये कई नेता दिन में ही हो रहे हैं, जय हिंद जीता होगा हम नहीं आओगे भाई, और जय हिंद ने मत बुलाओ, मैं थरता 11 लाख दूंगा, मैं 21 लाख दूंगा, मैंने कहा लोग ले लो भाई तुम ले लो, लेकिन नगद ले लो ना, ये भी नहीं मिलेंगे यार, झूठ की दुकान चलाने का, ये झूठी स्थान रेडियो चलाने अच्छा का। आपने जब वो इवेंट किया था, जब नींव रखी थी वहाँ पे भूमि पूजन हुआ, तो कई नेताओं ने वहाँ पे अनाउंसमेंट की थी कि हाँ भाई हम गौड़ ब्राह्मण संस्था की इस जमीन के लिए नगद घोषणा करके गए थे, किसी के कोई पैसा आया? हाँ करोड़ करोड़ रुपए करके जा रहे थे, मेरे दोहरा रहे हो तो पूछ लो। तो किस किसने किए थी नेता ने, कोई का देगा नाम? भैया MLA था अपना, ये क्या नाम है, कुलदीप था, बलराज था, और 2-3 आदमी करके जा रहे थे, मेरे तो आ नहीं रहा भाई, एक पैसा भी नहीं, एक भी ना जा बूझ ले, एक भी रुपया आ रहा हो तो जाकर बूझ लिए। मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं यार इतने लोग हमके ऊपर झूठ बोल सकूँ हूँ, आडा आपके आगे शामी क्यों आ रहा हुआ तो मैंने क्यों झूठ बोलूँ, मन्ना 1000 आदमी पीछे दें, 1000-100 रुपये देता हो, कभी गौड़ संस्था को दे दिए हो? हाँ दे दियो, तो वो मुझे नहीं पता, मेरे को तो नहीं दिए। हमने तो वहाँ पे फरसा और त्रिशूल जब स्थापित किया था, और आज केस हम भुगते हैं उसका, हमें गर्व है इस बात का। केस का भी होया नहीं निपटारा ना की तो या है, जमीन दे दी सारी, यही तो इस देश की यही तो चीजें हैं, यही तो है एक सिस्टम, और क्या है, कोई बात नहीं, गर्व है हमारे को, अगर केस भुगतन ला रखिए प्रॉब्लम है, और इतने 1 दर्जन केस चल रहे हैं, और चल गया, और जमीन की बात नहीं थी, जमीर की बात थी, न्याय की बात थी, स्वाभिमान की लड़ाई। और न्यू को ना थे बामण ने फरसे ठाए थे, हर एक बरादरी के भाइयों ने फरसे ठाए थे, जाट भी आ रहे थे, गुज्जर भी, यादव भी, पंजाबी भी, बनिया भी, दलित भी, SC भी, सब थे। तो जब भी तो सरकार ने जो परशुराम जन्म महोत्सव है, ये जो सरो समाज का इनवाइट किया ना, सरो समाज का इनवाइट कौन हुआ? सरो समाज अच्छी बात है, सरकार तो सरो समाज ही होती है, बाकी सरो समाज ने उसमें ही बैठा लेते, समाज का शब्द बड्डा उसने तो यार उस पर बैठा रहे हैं, क्या यार उसने सोफे के यार इसने साइड इसने वो जो मैं कह दूंगा, मैं वो अच्छा है ना लगता, बड्डा आदमी है, तो इसलिए छोड़ो इन बात में, यहाँ सिर्फ एक अपना दिखावा, अपने आप को ये दिखाना कि मैं ये, और मैं मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहूँ, मुख्यमंत्री साहब आप लोग थोड़ा फीडबैक ले लिया यार। कौन से मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो सैनिया साहब है, खट्टर साहब गला तो रोले मारे तो फालतू की सही हो नहीं, लेकिन रोड़ा हो गया, लेकिन वो आखिर में उसने मानी, देखो मारी बहुत बात है, आप पुराने वाले मुख्यमंत्री की ज्यादा बात करते हो। नहीं, पुराने वाला मुख्यमंत्री का मेरा उस तो फालतू किसी गला 10 साल रोड़ा रहा है, किसा का होया हो तो बता दो, किसा भी विपक्ष वाला का मिला, लाखों लोगों की फैमिली आ रही ठीक हुई, हजारों लोगों को नौकरी मिली, बराबर की जमीन मिली, खेल कोटा वापस मिला, इतने काम करवा रखे, मेरे याद भी कौन है भाई साहब, इतने प्रोटेस्ट कर रखे कि सब पूरे विपक्ष के किसी भी आदमी ने छोड़ दे 10 साल में। 10 साल पहले याद देते हैं कांग्रेस में, ये अपने मंत्री जी तो पहले कांग्रेस में थे, ये 14 साल जब जमीन गुलाम रखी तो कांग्रेस में नहीं था, ये पलटी मार है, ये डुगडुगी है, वो है नहीं करे बंदर जो कर कल्ला एकदम कसूती कल्ला मारा कर, ये वे हैं, तो ये लोग ना करे बात तो ठीक है, इस तरह की चीजें मैं तो यही कहूँगा, और मैं तो ये कहूँगा अक बढ़िया है भाई, मनाओ बहुत बढ़िया है, लेकिन सूखी मनाने का फायदा नहीं है, उस जमीन के लिए वहाँ पे ग्रांट गांव है, प्रावर गांव है, प्रावर गांव ने कई 100 एकड़ जमीन दे रखी है, निगम ने कब्जा कराया, उस पर कब्जा है, फैसिलिटी क्या है, प्रावर गांव में सीवर ना पानी ना, किस लिए जमीन ले ली उनकी? अब हमने तो प्रावर मेरे तो बहुत से लोग प्रावर गांव है, प्रावर गांव पर भरोसा ना करिए, भरोसा ना है, विश्वास ना, हमने करा भरोसा, और अगले भरोसे पर 100% खड़े उतरे, पूरा का पूरा गांव खड़ा हो गया, हर बार फरसेट आएगा तो क्या चाहते हैं गांव बने? क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? अरे प्रावर गांव जिसकी हजारों करोड़ रुपए की जमीन प्रशासन सरकार ले बैठा है, उस गांव के अंदर पानी नहीं है पीने के, उस गांव के अंदर सीवर के सिस्टम नहीं है, मेरे गांव की तो 100 सवा सॉरी बह रखी है प्रावर में, मैं आपको बताऊं भैंसरू की, हाँ भैंसरू की, तो इसलिए मैं तो एक जो जेन्युइन चीज है उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं, और मैं तो अपने नौजवान साथियों तो जितने भी भाई हैं उन तनिक 25 तारीख है 11 बजे पहुंचियो, और खीर का भंडारा है, खीर हलवा बामणा तो सब खवाओ भाई, हर बरादरी ने मान सम्मान दे, मेरा दे, हर बरादरी वाले दादा करे हैं भाई, तो वो करे हैं तो हम तो सबका सम्मान करेंगे भैया का, ना तो फिर नु कहेंगे ये बामण खावा है, खवाते हैं नहीं भाई, मेरा तो जिस भी उतना खवाऊंगे, सब ना खवाऊंगे भैया ने, 36 बरादरी के भैया ने। तो 25 के कार्यक्रम की प्रशासन से परमिशन ले लिया आपने? हमने एप्लीकेशन दे दी थी, परमिशन देनी ना देनी तो प्रशासन की, हमारा काम है इंटीमेशन, और वो इंटीमेशन हमने दे दिया, हम कोई उड़ा नो थोड़ी है, और क्या मैं करेंगे। भगवान परशुराम मुख्य अतिथि होंगे हमारे, चिरंजीवी भगवान है, खीर का भंडारा होगा, और शहीदों को जो इस
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो युद्ध का माहौल था हमने पोस्टपोन कर दिया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ वन यज्ञ होगा और वहाँ तो आपको फरसे के साथ तिरंगा दिखेगा, आप आना सीन देखना। और भाई बाकी तो वही बात है कि मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, नौजवान साथिया तो मेरे पास तो है नहीं भाई, बस भेज दूंगा थर दौरे, अपने आप आना पड़ेगा। मेरे पास तो 1 लाख लोग हैं नहीं भाई, कितने आदमी आके आ जाएंगे मेरे ख्याल में हो उसके हैं 50-100 करोड़ रुपए आइस के हैं, 50 करोड़ 100 करोड़ क्या आदमी कहाँ से आएंगे? अरे हमारा एक आदमी 1 लाख के बराबर है भाई साहब, अच्छी बात करो हो। पौवे में थोड़ी आओगा कोई, आगे पौवे में आओगा 500 रुपये में आओगा, अपने व्हीकल से आओगा, अपने व्हीकल तक आओगा, रुपये उल्टे उड़ा देगा जाओगा। 1 लाख के बराबर एक आदमी हमारा मार दो रजवानिया। नवीन जैन के है, गांव का सरपंच भी कौन है, मेंबर भी कौन है, के नवीन जैन दो नवीन जैन नहीं कह देगा मैं वीटा का बूथ दवा दूंगा और फिर कुछ भी ना पावे, अख्तरा यो करवा दूंगा फिर कुछ ना पावे, मैं तने ठेका दवा दूंगा, मैं तना आड़ा लगवा दूंगा, मैं तने इसमें लगवा दूंगा। के नवीन जैन दो रहे, कोई भी आदमी नवीन जैन के पास क्यों आओगा? आप सोच के देखो, ऐसा कौन करवाता है? मैं अच्छी बात करना रहा यार, कोई सरकार है, मंत्री है, MLA है, MP, कोई भी कैस कहे, मैं थोड़ी कैस हूँ। नहीं तो बीजेपी में तो ये कहते हैं ना कि किसी नेता मंत्री के कहने से कुछ नहीं होता, जो मेरिट के आधार पे फिर ना होता भाई। देखो न्यू ईसा आप लोगों को डिमोटिवेट मत करो, मैं तो लोगों तुम्हें बताऊँ कुछ ना होना जाना, वो के कह रहा लल्ला री मिट्टी गोली खाज ही कर दे, वह को ना चलती। मैं कहूँ लोग आना अपने मान सम्मान स्वाभिमान तो अपना करके खाना है, क्यों खा मार जुत्ती तोड़वाया करो, कुछ ना होना जाना किससे का, सबके अपने पर्सनल करवाने होता आप करवा ले। इब करवाना ना तो यार मेरे तो रबी मैं भी किसी पुलिस अधिकारी था, किसी का DC था, फलाने था, दखड़े था, फोन कर दूं, किसी का समस्या है, जैन मन समस्या चाहे वो पर्सनल है चाहे और कुछ है, तो मेरा तो काम कोई ना नाटता भाई। मैं तो सरकार में कौन है, मैं कैसे कह दूं, मैं कितना भी चाहे मैं सरसा पुलिस वाले दौरे फोन मारूं या किसी DC दौरे मार दूं या पंचकुला मार दूं, चाहे बयानी मारूं चाहे रोहतक मारूं, कितना भी मारूं, मेरा तो आज तक कोई मना नहीं करा है। तो आपने क्या किया? आपने भूमि पूजन करके 1 ईंट भी नहीं लगवाई है, तो आपके साथ समाज, आप कहते अरे देखा है कोने आपने ना देखा तो मैं क्यों स्टूडियो में बैठे रहो तो मैं क्या करूं? नहीं, जाके देख का था उड़े, अरे फरसा स्थापित दिखा कोना, इतना बड़ा फरसा, बस उसके बाद क्या है? त्रिशूल भी है, चौतरा भी है, भगवान परशुराम का 121 फुट का। उसके बाद क्या हुआ वो बताओ ना। बाद में यार ये एकदम भगवान राम का 4 दीवारी में कितना करवाऊं यार, मैं अपने आप BPL जनता कॉलोनी जनता फ्लैट में रहूं, कोई इंस्टीट्यूशन के लिए कोई यार वो तो आप तो इसी बात कर रहे हो जो तक मैं हूँ मुख्यमंत्री या मैं मंत्री हूँ। मेरे भाई मेरी बात आपने कहा था कि मैं करवाऊंगा, अरे सुनते लो ना, जब मैंने न्यू कही थी भाई ईट टेकी थी, भगवान परशुराम की जो 121 फुट की देश की सबसे बड़ी मूर्ति मेरा सपना है, बनेगी वो बनेगी भाई साहब, मेरे मरते पहले जरूर बनेगी, जब मैं मर जा तो मेरे 100-200 भाइयाँ तो मैं जरूर अपील करूंगा जिसे भी है मेरे द्वारा, अगर भाई यो काम तो जरूर करियो। तो उसके लिए कोई चंदा वंदा इकट्ठा करें? उसके लिए इब्बा हम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम तो इब्बा प्रोग्राम के लिए मांग ले हम वो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें अकेला कोई वो बनूं, अकेले तो कुछ नहीं यार, भगवान श्री राम का कद मंदिर बनना शुरू हुआ था और जाकर कद बनया है, ये बताइए अपना तो इब्बा 2 साल की बात हुई है, अरुड़ा फरसा है, खड़ा स्थापित है, त्रिशूल है, तो बनागा क्यों नहीं बनागा? मेरा तो जो त्रिशूल आपने वहाँ पे गाड़ा था उसकी ताकत तो हमें दिखाई दे रही है, दिख रही है ना, बिल्कुल। तो जब 121 फुट की भगवान परशुराम की प्रतिमा खड़ी होगी तो उसकी कितनी ताकत होगी? मेरा तो सपना है भाई। नहीं, ये जो 30 का जो इवेंट रखा है सरकार ने, ये नवीन जैन, अरे कौन सा 30 का पॉइंट है यार, मैं रख ये नवीन जैन को श्रेय ना मिले इसलिए मैंने ना चाहिए सर यार, ले लो सरकार सब कहेंगे सर ले लो, दे दो ना, कुछ दे दो उड़े, मैं खुद कहने लग रहा खीर का भंडारा करूंगा, मुख्यमंत्री जी 21 करोड़ रुपए ग्रांट जारी कर सके हैं, जो भी एनु कहे यहाँ ये बनाएंगे वो बनाएंगे, वो जाकर अपनी संस्था में देखा है, गोड ब्राह्मण आयुर्वेदिक में देखा सारी बिल्डिंग टूटने लग रही है, वह संभाल ली है, इसने लूट के खा गई इस संस्था ने, जिन लोगों ने बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस चीज को करा था, सब इसके ऊपर कब्जे के चक्कर में, मैं तो प्रधान बनना को मैंने तो चुनाव लड़ना को भाई इसका। सभी समाज की जो इंस्टीट्यूशन है उन सब संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं, हाँ। गौड़ ब्राह्मण संस्था का चुनाव नहीं हो पा रहा, तो मैं जिम्मेदार हूँ इसका। अरे ये इतने MLA बन रहे हैं, 8-9 MLA बताओ है, सरकार में बैठे हैं, मंत्री बन रहे तो 2, मैं जिम्मेदार हूँ, अच्छी बात करो यार। तो आप तो वही बात कर रहे हो, कोटा दिला देते हो, पेंशन बनवा देते हो, आप नौकरियां दिलवा देते हो, तो फिर ये इलेक्शन कोई बड़ी चीज है आपके लिए? भाई करवा दो ना। ये मेरे हाथ में, मुख्यमंत्री सैनी साहब मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं तेन कहूँ इन अपनी चला लेने दो, अपना देखा लेने दो, मैं जिस दिन फरसा उठाऊंगा करवाऊंगा, रे गारंटी दें, अच्छी बात करो। फरसे से सरकार कम डरती है, जो आपका जो सोटा है ना उसको ज्यादा अरे देखो ताकत तो जनता की होती है, मेरे दौरे तो कुछ है नहीं। सोटा कहाँ गया आपका? वो सोटा टाइम पर सोटा ठाया जाएगा, फरसे के टाइम पर फरसा ठाया जाएगा, आप वो कोई सरकारी आदमी थोड़ी है उल्टे अट्टेंगे यार। मैं ये सरकार वरकार देख के आया हूँ, ये मंत्री MLA MP मैंने बढ़ाए हैं ना, बढ़ाए हैं तो अच्छी, मतलब आप
मतलब जिन बेरा हूं न बेरा है, इस बात तक मैं की मान। आपने जो मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री बनाए थे वो तो घर बैठ गए। कोई बात नहीं, वो उनकी किस्मत उनके कर्म, ये तो सबकी अपनी किस्मत सबके अपने कर्म है। मैं पहले ही तो घर बैठा यार, नहीं आप तो मैंने टेस्ट को ना, अब सीधी बात है। आपको उनके आपके मुख्यमंत्री ने बैठा दिया दिल्ली आए ना मेरे को किसी ने बैठा दिया, मेरे को तो जब उस टाइम पे होया नहीं था, गर्दन काटने की बात कही थी मुख्यमंत्री साहब ने। नहीं वो तो हमारे आए ने कही थी ना। एक मैं बताऊं हूं, मैं तो सुनो ना, दिल्ली मैं वाले की कह रहा हूं, एक जो बात पहले आया, दिल्ली वाले आप की पहले बताऊं हूं। दिल्ली वाला मेरे तने बोला वो बात होगी मेरे तो भाई समाज के लोग आवे अक भाई साहब ये, और तो कोई बोलना कौन है ना, कोई कांग्रेस का ही बोल रहा उस पर, ना कोई बीजेपी का ही बोल रहा है, और भाई साहब या तो बड़ी युवा होगी नूर ने। मगर यार मेरे बोले तो होगा कि बोला ना भाई साहब, तो समाज के लोग आए, नौजवान साथी खासकर। मगा भाई ठीक से देखी जाए, मन ने ठा लिया फरसा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी चंडीगढ़। मगा भाई मुख्यमंत्री साहब है गर्दन काटन तक यही बात देखेंगे तने, इनू कहते हैं दिल्ली वाला मुख्यमंत्री नुला यार यो की करा तने बोलिया उड़े पहुंच गई लोग आई फोन अगे यो फरसाट आ गई, यो तो और डाल का मामला हो लिया जी, पार्टी तो सब की है ये। वो बोला यार न्यू तो गलत है। मैं बोला जी ठा लिया, कहते हो तो रिजाइन दूं, ना रिजाइन लेते हो तो पार्टी तो काट दो, मन कोई प्रॉब्लम नहीं, फरसा ठा लिया। ये मान सम्मान स्वाभिमान, हम ये मानते हैं कि हर आदमी के अंदर एक मान सम्मान स्वाभिमान होना चाहिए, समाज के प्रति कुछ चीजें थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। घनी बड्डी का तनी मैं तो आया भी ना था भाई साहब परावर मन ते बोला गया अगर भाई न्यू है प्रशासन डरावा है, न्यू कर है, फायर कर देंगे, भूमि पूजन है, हम चले गए उड़े जा गए उड़े देखा, सब डरते डरते कार्रवाई करना आ रहे थे, बड़े बड़े आ रहे थे, बड़े बड़े अपने आप न मानना थे। वो मन वो JCB मंगाएगा, वो एक आख ने न्यू कह दियो बोर्ड ला रहा तुम क्या पूजन करो भाई, मैं बोर्ड ने देखा ही मंगा के JCB मन बोर्ड बार्डर इतना उपजा से मन बोर्ड वगैरह सारे चलिए एक रह गया, एक से एक आ गए एक तो कई तक गाड़ियां की खिड़की भी ना खुली, वो खोल रखा था चलती नाम बताना ठीक ना है, शीशे खोल रखे थे गाड़ी के। न्यू एक आधी फिल्म आया करने का दी फिल्म देखोगे, साउथ की फिल्म में वे जो गुंडे बाजा रहे ना, बोले बाजती आना, बोले फिर वो एक खिड़की ना खोले, अरे सीधा उसमें के मारे अरे डाई उसमें डाई मारते मैंने देखा। मैं वो कौन सी फिल्म है, बोला दो मेरे आगे दो मेरे पीछे आगे दाएं बाएं, मैंने देखा मैं भाई कित के पुलिस आ गई उड़े आगे, अब देखा मैंने कोई पाया नहीं भाई। अच्छी बात हुई, दो चार आदमी जो अपने साथी थे वे खड़े उड़े, अंग्रेजों के जमाने के जेलर। हाँ मैं बोला मंगा भाई तो अच्छा मंगा देखी जाए कोई बात नहीं। अच्छा फिर कसुत्ती बात है अख फिर मारे आदमी जाग थाने में इवनू नहीं बेरा उन थाने में इसी बात ना है ऐसे चो मारा भी जानकार है, जाके नाम भी बताया और दो चार के भी अगजी वो नाम है उड़र है न्यू है इसने करा है जो काम विभीषण ऐसे ऐसे विभीषण भी थे। अच्छा तो मेरा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ें यार, मैं इतने साल 2004 में केस भुगतान लग गया था, 20 साल हो गए राष्ट्रपति भवन से लेके। हाँ राष्ट्रपति तो लेके प्रधानमंत्री के घर में यार, मैं राष्ट्रपति के घर में कूद गया था, मैं हमने बेरा नहीं था, प्रधानमंत्री के घर के गेट के बाहर आप आज भी देखोगे वहां पहुंच नहीं सकता, वहां पहुंच गया था मैं, मुख्यमंत्री के बाहर। और मतलब तो मैं इन गैला को ना लड़ता यार, ये जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है मेरे के मतलब है नहीं भाई सब। अच्छा उस दिन आप 25 तारीख को क्या उन नेताओं को एक्सपोज करोगे जिन्होंने ये कहा था कि मैं इस संस्थाओं के लिए या इस जमीन के लिए अपनी बाजी लगा देंगे, आखिरी बाजी? क्या कि एक्सपोज करने हो रहे हैं मेरे भाई, खत्म हो चुके हैं, कुछ सौदा नहीं है। ये देखो कितने लोग देख रहे हैं आपको, इनको पता होना चाहिए कि कौन कौन इन सारा नबेरा है, सारे चून खावे हैं, कोई वो ना खाता ही आजकल, बढ़िया ठीक ठाक मिक्स आटा भी खावे हैं लोग। दादा गौतम को बुलाओगा भाई? मैं तो सब ने बुलाऊंगा, कोई आना चाहोगा तो आ जाओ। किस किस को बुलाओगे भाई? वो तो दादा गौतम की भी अपनी यार मजबूरी होंगी, वो भी अपनी पार्टी का खोरम। आप क्या पक्ष विपक्ष राजनीतिक नेताओं को बुलाओगे? निष्पक्ष निडर निस्वार्थ और न्यायप्रिय आदमी आओगे, 36 बिरादरी के भाई आओगे, मुख्य अतिथि भगवान परशुराम होगा, विशिष्ट अतिथि सारे फरसादारी 36 बिरादरी के भाई होंगे, खीर हलवा बनेगा, प्रसाद होगा, और जनता की जो समस्याएं जिनके भी जो भी ढोल रखा जाएगा वहाँ पे हर बार की तरह, क्योंकि भगवान परशुराम की जय बोलने से मैं भगत नहीं होता, भोलेनाथ की जय बोलने से मैं भगत नहीं होता, खाटू श्याम की जय बोलने से भगत नहीं हूँ। उनने मेरे तनु कह रहा कि लोगों की समस्या सुन, उनके लिए लड़, उनके लिए संघर्ष कर, उनके लिए आंदोलन। ना तो मेरी भी सेक्टर में 1000 गज की कोठी होती मेरे भाई, BPL फ्लैट में रहूँ मैं, जनता फ्लैट आ रहा ना BPL 30 गज का, तंबू तो खुदवा दिया, तंबू होता हमने रोज के केस, तंबू का केस किसका है? तंबू का पूरे रोहतक में कितने तंबू लग रही हैं? पूरे देश में लाखों तंबू लगे हुए हैं, करोड़ों पावेंगे,
किसका करोड़ों भी होगा? पा सकते हैं। मेरे पे केस है। दिल्ली जैसी राजधानी में तो आप देखो कितने क्या ये दिल्ली छोटा ना, दिल्ली रोहतक में देख ले आप, एक दिन कैमरा लेके जाओ घूमो सारे के, आपने देखो कितनी झुग्गी झोपड़ी यहाँ है। तो रोहिंग्या भी है, भाई आज तक उन्हीं की कार्रवाई नहीं हो तो मन ने बेरा नहीं किया, पाकिस्तानी मान रहे हैं ये, मैं पाकिस्तानी थोड़ी हूँ, इन तबड्डा तो हिंदू, इन तबड्डा ब्राह्मण, इन तबड्डा देशभक्त, ये क्या है बताइए? मैं 6 कार्ड लिया है, बोलेगा भगत है, कौन सा ले रहा है इनमें? तो कौन सा नेता ले रहा है? कौन सा नेता ले रहा है? हमने जो काम कर रखे हैं जिंदगी में, इनने कोई सा भी दोहरा भी होता बता दो। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो है उनके भाई भी लेके आते, ये अकाउंट लेके चलता है। वैसे ये तो पता नहीं मुझे लेके आया कि नहीं लेके आया, लेकिन वो दादा बड़ी उम्र दादा का है, को उसका मैं कुछ ना कहूँ, मैं बड़ी उम्र के अपने तो सारे इतने बड़ी उम्र के अब कहोगे कि हाँ हैं तो हूँ तो सारे रिटायरमेंट किए हैं तो सारे के सारे, तो फिर नए छोरे ना पकड़ो जो किस न कहूँ किस न पकड़ूँ मैं तो भाई जो न्याय की बात है, निष्पक्ष बात है, वो कैसे कहूँ भाई साहब? वो चाहे मेरे घर क्या ना बूंदी लागो और चाहे और किसी ने लागो, मन ने तो किसी तक चाहिए अच्छा, नहीं। ये बताओ कि हरियाणा में ऐसा कौन सा ब्राह्मण नेता है जो ब्राह्मण समाज की आवाज उठाता है? एक बताओ। आप ढूंढो। नहीं आप मैं बताओ क्यों ना, आप किसको मानते हो? मन ना दिखता कोई दिखता हो किसी ने बता दो। जब वो एक वामन बेशरम के नाम है वो आया था, उन्होंने कहा था ये इनका डीएनए बाहर का है तो विदेशी है, कौन सा बोला था? सुनी थी ना। हम बोले थे, हम पर से ठाए थे, हम ना उड़ाए, ठीक है। जेएनयू में बढ़िया बला ब्राह्मण भारत छोड़ो बोला था कोई सा? काला ब्राह्मण बोला था कोई सा? ब्राह्मण की बेटी अब सुकून बोला था कोई सा? काला ब्राह्मण का तो सरकार ने एक क्वेश्चन भी आया था किसी, वो क्वेश्चन है बताऊं हूँ मैं, मेरा काला ब्राह्मण है। हमने बोले जब गर्दन की बात आई बोला था कोई सा? क्या ये ब्राह्मण नेता हूँ बढ़ाए रहो आप लोग भी ये ब्राह्मण नेता बैठे हैं, ब्राह्मण क्या ये ब्राह्मण नेता? अरे ब्राह्मण नेता उस समय कहोगे जो ब्राह्मणों के लिए बोलेगा, कितना लड़ाएगा, कितना मरेगा, क्या वो तो होगा आके एक भाई इस पार्टी में, एक भाई उसमें, एक में इसमें, एक भाई इसमें ब्राह्मण नेता। वोट तो ब्राह्मणों के लिए रहे ना। हाँ तो लेवा है समाज ने तो ऐसे ही लूटा जाता है समाज, और क्या होता है? मैं तो ना लूट रहा भाई, मन ने तो कोई ना मैं ब्राह्मण कहेगा रुका मार गए वोट ले रखी, मन ने तो कोई ना मैं तो चुनाव ना लड़ रहा। तो आप भी मतलब लोग कहे थे आप पहले बेरा क्या कहता ये सारे जितने भी थे ये सारे नु कहते यो बेरा क्या कर रहा है नहीं बेरा, मैं 20 साल था, आप तो जानो मैंने 20 साल था हम तो ये मैं तो आपको यूनिवर्सिटी की मैं छात्र हाँ, तो जीवन फिर से जानता हूँ। तो फिर उस टाइम पर मैं चुनाव लड़ूं था, ईब भी बोला चुनाव लड़ा भाई, मैं लड़ लिया ये चुनाव बताओ। मैं तो जब भी कहूँ था भाई मेरा चुनाव लड़ेगा फायदा क्या, मैं सरकार में जाना पड़ेगा, मैं बीजेपी में जाना होगा, मैं चला जाऊंगा बताओ उसका क्या फर्क पड़ा है? या मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा? ऑफर है आपके पास? मेरे तो सारे ऑफर हैं, लेकिन जब मैं जाकर वहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकूंगा तो फिर मैं फायदा क्या है वहाँ जाने का? मैंने अपना बेनिफिट लेना नहीं है, मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से, जिंदगी से, कति प्योर नुगार, मैंने सब कुछ देख लिया भाई साहब। जो एक आदमी ने देखा क्रांतिकारी नेता किस पार्टी को चाहिए है? किसी ने नहीं, फिर क्रांतिकारी किसी ने पार्टी नहीं चाहिए, ये तो किसी ने भी ना चाहिए, सबने गुलाम चाहिए। तो अपनी अलग पार्टी बना अब मेरी तो गुलाम मेरा बहुत हो ना भाई साहब, मेरा ये पार्टी पूरी ताकत तो जब ही बनेगी जब संसद में क्या जाओगे, करूं, मेरे हाथ में विधानसभा में जाओगे तभी तो बनेगी। तो मेरे हाथ में घूमते रहो ऐसे ही, कौन पूछेगा? वो लिख रखी है जो बोले ना लिख रखी है, मेरे बस की तो कोई ना, मेरा तो बहुत कोई ना भाई साहब, मेरा ऐसा बहुत होता तो फिर मैं मेरे द्वारा पूरा एक सिस्टम साधन संपन्न सिस्टम होते हम तो एक आम घर के बालक कहीं आम घर का बालक तो रुके मार सके और कूण मारा बताओ? आम घर के बालक की तो बाई चांस के समय तक 1000 में तो नहीं कह रहा हूँ आम घर के बालक कहना भाई कोई जरूरत नहीं राजनीति वाजनीति में, जो क्या नहीं करेगा अपराध से बचो, मैं कह रहा हूँ अपराध से, नशे से, नेता से, तो इन तभी पहले नशे से भी खतरनाक नेता होता है वो, तब न कति सारे डालते बर्बाद मत पाछा लागो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा पैसा है तो ठीक है, नहीं तो मन ना पड़ो यार इन चक्करा में। मान लो 1000 बालक बर्बाद हो जाएंगे, उनमें तो एक सरपंच बन गया कोई तो क्या हो है उससे? अपना करके खाओ, अपना काम धंधा नौकरी पैसा जो भी कुछ है अपना एक्सरसाइज करो। तो 25 की क्या तैयारी है? जाओगे पूरे हरियाणा में? मैं तो कितना भाई मेरे तो डिस्क में प्रॉब्लम हो रही है, मैं कितना जा भी नहीं सकता। इनवाइट नहीं करोगे? नहीं, मैंने तो जीती हो उसके मैं तो भाई ये कर दूंगा, मेरे तो जो अपने 100-200 से फोन कर दूंगा और जो भी भाई हैं वे करेंगे, ये भी कहना मेरी तो, क्योंकि डिस्क में इतनी प्रॉब्लम भाई साहब, मैंने तो थोड़ी दूर 10-20 किलोमीटर चलने में मेरा बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए, तो क्योंकि ये 11 तारीख का था, लेकिन वो भाई देश की स्थिति परिस्थिति ऐसी थी नहीं तो हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। अब वो करना जरूरी था तो इनका तो पोस्टपोन पहले अभी इनने कराया था, कुछ हो आ गया था जो भी था। तो मेरी तो यही है कि जो नौजवान साथी हैं जिनने अपने आप आना है भाई आ जाइयो, और जिन मांग है वे आ जाइयो, क्योंकि आड़त कोई एसी तो मिलेगा नहीं, एसी टेंट पा हुआ आड़त आग वाले आदमी आओ, क्योंकि ऊपर तभी आग पड़ेगी, सूरज गलने भी तो मुकाबला हो ना। टेंट लगवाओगे? टेंट तो लगेगा भाई साहब, टेंट तक कतीनू ईशा है, इसे तो भाईचारा है, टेंट तो लगवा ही देगा। ईशा खीर हलवा तो हम खवा ही देंगे, और कुछ हो ना खाओ, खीर हलवा खवाओगे तो अरे इसी खीर बनाएगी, सुनिए जीभ चाटता रहेगा, मन मन आंगली भी कभी बुढ़का वर्ष का इसी खीर बने।
इसे हलवाई हमने दो रहे और न्यू कहते जाएंगे लोग हाँ भाई बामणा की खीर थी कसूती अरे इसी क्योंकि उस बामणा की खीर को नहीं के लिए 36 बरादरी क्योंकि खवावा यार मैं तो खा रहा हूँ सबकी मेरे तो खवा रखी तो 25 को आप करेंगे, 5 दिन बाद सरकार का राज्य स्तरीय समारोह है, तो आपकी सरकार से क्या मांग रहेगी कि भाई मेरी तो है इस संस्था की जमीन पर क्या बनना चाहिए? मैं तो भाई देखो मैं ये सरकार को नहीं कहता कि भगवान परशुराम का जो मूर्ति का निर्माण है वो सरकार कराओ, मैं ये नहीं कह रहा। वैसे मुख्यमंत्री 2 रुपये का तनख्वाह लिया हूँ मैं इसी बात है ना, दान चंदे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई वो नहीं है। लेकिन मैं सरकार से नहीं कह रहा कि आप ये काम कीजिए, सरकार करे वहाँ पे जो भी सरकार ने बनाना है जो लोगों के काम आए, जहाँ लोगों से लोगों के रोजगार बनना चाहिए। भाई कोई भी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई टेक्निकल चीज़ है, कोई स्किल की चीज़ है जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिले, उसके आसपास के लोगों को रोजगार मिले। मैं मुख्यमंत्री जी से ये चाहता हूँ कोड संस्था का चुनाव करा दे, सदस्यता खोल दे, उनका चुनाव करा दे, ताकि संस्था के लोग खुद अपने आप मतलब पैसा इकट्ठा होगा, 1000-2000 की भी पर्ची कटाएगी तो ये तो नेतागिरी में हैं तो पर्ची कटाओगे, उसके बाद चुनाव करा दे। जब तक वो नहीं होता तो एडमिनिस्ट्रेटिव लगा दो कोई, ताकि वहां पे कोई काम कर सके। अब तक एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, एक छोटी ही बात है यार, क्या लगाना है एडमिनिस्ट्रेटिव में, कुछ भी नहीं। अब वहां की तो बात करें मुख्यमंत्री साहब के लेवल पर बात करें तो क्या भाई थारे आपस में लड़े हैं ये, कई नेता, एक नेता ने कहा मेरा ला दे, एक नेता ने कहा मेरा ला दे। तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ तुम्हारा नुकसान तुम्हारे नेता, हमारा समाज बिल्कुल कमजोर नहीं है, हमारा समाज योद्धा है, हमारे नेता बोद्धा है। तो हम तो मुख्यमंत्री साहब तो यही डिमांड करें, और जो लोगों की समस्याएं वहां पे आएंगी सबको हमने तो खुला वो होता है ढोल दराजा का उड़े, वे सारी मुख्यमंत्री साहब के वो ढोल न ले जाए, मुख्यमंत्री साहब के वरना दर दूंगा मैं कि समस्या रही हमारे। तो यही है मेरा तो, और उसमें तो भाई हमारा कोई वो नहीं, हम तो वो हाथी है उसका है, सरकारी तो भाई हाथी होता है, हम तो कीड़ी हैं। लेकिन उनको कीड़ी तो थोड़ी या हक दिया, कीड़ी सूंड में ना बढ़ जा, सूंड में उड़े पास बड़ी समस्या कर देती हाथी ने, सोने भी ना देती, कुल्लाबादी मारे जा हाथी फिर सारी आना आके कीड़ी जो है ना वह और तक कर सका भाई। नींद तो छुटा इसका है, नींद तो छुटाओगी, किसी गोली खा लियो नींद को ना दे, कीड़ी बड़ा खतरनाक हो भाई साहब, कसूती खुजली करे यार हाथी तो पूछो। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो जो चेले जी हैं वो गुरु जी से पूछ लेंगे है ना, हम तो भाई अलग डाल गया हमने किसी तक कि मैं चाहिए ना, और ना हमने तो लड़ना यार, आवाज ठानी। मैं कोई ये थोड़ी मेरी कोई ईडी सीडी थोड़ी है कि ईडी का डर है हमने सीडी का ना, तो मेरे तो इतने रुपये कोई ईडी आओगी, मैं तो थारे जी से भैया दर ले लूँ, मेरे दर तो 100 रुपये तो ले गए, 10 20 50 हाँ का 1 2 लाख रुपये वाला भी है हाँ है न्यू मान लो मेरे दर इसे 500 1000 का दे जो पैसे थे उसमें 100 रुपये तो लेके, नाम मत बता दियो कदे उनके भी पहुंच जाओ नाम मन तो लोग दे यार, कोई सा कोई सेठ को ना आगे डी वाला तो है ही नहीं मेरे तो, कोई दवाई को ना नन्नू बेरा है यार इस तो देने में कि बेरा कर्मचारी तो होगा कदे उसके, सरकारी कर्मचारी तो बहुत हैं, सरकारी कर्मचारी तो मेरे मान लो कम से कम गणे नहीं होंगे तो 200 होंगे। देखिए कदे उनकी नौकरी पर ना नौकरी बनी 2-4 ऐसी कुछ ना है नू, आप डरनिया थोड़ी है, अपनी गलियां मर्द मानस है भाई साहब, और वो मर्द मानस से किसी भी बिरादरी का है, वो मान सम्मान स्वाभिमान वाला आदमी, जुबान का ईमान का आदमी, वे है अपनी गले में रखता है को ना यार। ये अड़दुल्ले फड़दुल्ले दुम छल्ले पिंडी चाट पानी मार ये मैं नहीं रखता, मैं पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को। अच्छा कई न्यू कहे भाई ये कौन है, यह भी मैं डेफिनेशन बताऊं, मैं कह दूं किसों ने दुम छल्ला फड़दुल्ला ये पिंडी चाटी पड़े। देखो नेता है, कोई भी नेता, उस नेता के पास आदमी जाता है, कोई भी उसका समर्थक है, फॉलोअर है, आदमी जाता है अपना काम, तो एक कार्य करता है भाई ठीक है, कोई भी किसी की भी अपना काम है, पर्सनल जाओगा वो गलत बात थोड़ी है। एक आदमी जाता है अपनी सामूहिक समस्या लेके कि जी हमारे गांव में हमारे कस्बे में यह समस्या है, नेताजी इसका समाधान करो, वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मान सकूं मैं तक, जो आदमी निस्वार्थ होगा, अपना उसका कोई स्वार्थ नहीं लेकिन लोगों के लिए जा रहा है। एक तीसरी ब्रांड होती है, एक तीसरी ब्रांड हो है वे कमीशन कह ले, उन पहला कमीशन खोर कर दिया, मैं उन फड़दुले तुम छल्ले पिंडी चाट पानी मार खा रहा हूँ, चल भाई तेरा काम है, उसका काम है, तेरा काम है, चल 5000 मेरे तो दे दिए। हालांकि वो जरूरी नहीं है उस नेता ने भी बेरा, इस बात का नहीं बेरा है, लेकिन वे 10 20 50 आदमी इसे आ रहे हैं, वो कुछ सगे नेता के चोकर देके देख लियो और हमेशा पाएंगे, वे पाएंगे उनका ये काम, उन और कोई काम नहीं। के करना आ रहा था भाई, वो नेता भी राजी ना होते इन थे, के करना आ रहा था रे कुछ नहीं, अभी राम राम करना आया था, राम राम अपने बाबू ने कर ले, अपने दादा ने कर ले, अपने गाँव में बथेरा बड़ा है उसने कर ले है। तो इसलिए मैं उन लोगों को कहता हूँ ये पिंडी चाट है, पानी मार है या और कुछ है, तो भाई आपा ना ईडी तो डरते ना सीडी तो डरते, आपा इसलिए लड़ा है, हार पार है लड़ा, और की अगर मार दो रहे कि मन ने कोई वो
कि यार मेरी कोई विरासत है, मन लगे बड़ा कहीं फीस भरनी है, अगर बड़ा बहने हैं और क्या में करने हैं, सारी जिंदगी जितनी थी जी जा ली, जो कुछ करना था कर करा लिया। तो अब तो देखो इस चीज की विवाह है कि जब मतलब मैं कई बार सोचा रहा हूँ, बहुत से लोग हैं न्यू कहें यार क्यों खामा बहन सारा का सारा सौदा न्यू था, सरकार थी, सरकारी गढ़ था, सरकारी बहू थी, फलाना था, सब कुछ था। अब यार जब मन को शांति नहीं मिला ना वहाँ पर, हमने सब कहेंगे लात मारी, सब कुछ छोड़ा है, आ गया सारा सिस्टम, हमने नहीं कोई पसंद करा ये चीज। जब मन शांत नहीं है तो नहीं तो कौन छोड़ा भाई साहब। आज के दिन छोटी ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए ना, मकोड़ेगी फौजी में कोड़ेगी राणा वो है नहीं करा यार, उसने फौजी में कोड़ा का यार टूट जाएगा, वो बीच में टूट जा। मैं तो भी नौकरी लग गया था। तो हमने नहीं आज दिन न करवाई नहीं, आधा कि मैं मेरी बोले केस इतने तेरे पे, वो कई डाल के केस थे, बड़े बड़े डाल के केस थे, तो उन्होंने सोची यार क्यों खाम आओ करो। तो मैं तो इन चीज़ों से सेटिस्फाई हूँ मेरे भाई, और जितना उसके लोगों का भला करें, बुरा किसी का मेरी इच्छा होती नहीं किसी भी तरह करें। तो दोस्तों आज नवीन जय हिंद हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इन्होंने 25 मई को पेरावर गांव की ज़मीन पे, जो गौड़ संस्था की ज़मीन है, वहां पे भगवान परशुराम जन्म महोत्सव मनाने का ऐलान कर चुके हैं और 5 दिन बाद सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय समारोह वहां पे मनाया जाएगा। उम्मीद है कि गौड़ ब्राह्मण संस्था की ज़मीन को लेकर कोई बड़ी सौगात मिलने वाली है और मिलेगी। नवीन भाई आपका स्टूडियो में बहुत बहुत आपका धन्यवाद।